तो आयरन कार्बन डायग्राम ऊपर मु तुमको ब्रीफली आइडिया दे दी किंतु डिटेल्स आम पढ़ नथिले तो आज आम डिटेल्स पढ़ा ठीक अच्छे। तो कौन कौन टॉपिक कवर करिया allotropic form of pure iron, then cooling curve of iron, and then पढ़ा explanation पूरा details iron carbon diagram, iron cementite diagram से जहाँ सब तीन टा इनवेरिएंट रिएक्शन अच्छी तो तीन टा इनवेरिएंट रिएक्शन विषय पढ़िया। देन डिफरेंट फेजेस जो जो फेज अच्छी से ऊपर पढ़िया। तो तुमको कही फर्स्ट allotropic मॉडिफिकेशन allotropic ट्रांसफॉर्मेशन कौन। तो allotropic ट्रांसफॉर्मेशन होची the ability of element to exist in different crystallographic form or crystallographic structure in different temperature रे different structure रे जदि एलिमेंट रहिला ताकू ताहले कहवा allotropic ट्रांसफॉर्मेशन करूची ठीक अच्छे। प्रीवियस क्लास रे जहाँ पढ़ाई छुट्टी पूर्व तो तुमको आयरन डायग्राम ड्रॉ करिया शिखी दी कही प्रैक्टिस करिया समस्त को। तो किए केते थर प्रैक्टिस करछ कहला सब प्रैक्टिस करूछ कि नहीं घरे। तो प्रैक्टिस करूथिबो तो ड्रॉ करि परिबो आराम से इजीली केमती 10 सेकेंड रे ड्रॉ करिवो सेटा तुमको कहैदिला तो प्रैक्टिस करूथिबो ठीक अच्छे। तबे पढ़िबा allotropic फॉर्म ऑफ आयरन। तो आयरन रो allotropic फॉर्म कौन ना आयरन तीन टा टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर रे डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करे मींस बीसीसी स्ट्रक्चर शो करे एबव टेम्परेचर देन पुणी एफसीसी को फेरी आसे पुणी एफसीसी रु पुणी बीसीसी स्ट्रक्चर चेंज कर दिए जदि हमें कूलिंग करवा या हीटिंग कले भी सेम प्रोसेस हीटिंग कले भी बीसीसी रु एफसीसी देन एफसीसी रु बीसीसी स्ट्रक्चर चेंज करे से। तो आयरन इज एन allotropic मेटल एग्जांपल दिया है allotropic मॉडिफिकेशन है आयरन बोली। आउ थरे बोले कोटा पूरा डिटेल्स स्टार्टर कहबी ओके। allotropic फॉर्म ऑफ आयरन फास्ट पढ़िबा हमें allotropic फॉर्म ऑफ आयरन ठीक अछि। तो allotropic मॉडिफिकेशन माने कौन टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर रे जदि गोटे एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करिवो बा डिफरेंट स्ट्रक्चर रे रहिबो तो ताको कहबा allotropic मॉडिफिकेशन बा allotropic ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेथिरे एग्जांपल थिले कि आयरन allotropic ट्रांसफॉर्मेशन शो करे ठीक अच्छे। तो आयरन मीन्स प्योर आयरन कथा कहूचे है allotropic modification of pure iron. Iron is an allotropic metal which exists in three different crystal form at different temperature. Different temperature रे आयरन different structure रे रही पारे ठीक अच्छे। तो कौन कौन स्ट्रक्चर रही पारे जदि आम एबव टेम्परेचर रू देखा 1539 डिग्री सेल्सियस रे आयरन टा बीसीसी स्ट्रक्चर रे लिक्विड टू बीसीसी को ट्रांसफर करे मीन्स बीसीसी स्ट्रक्चर तापरे रहे। तो मैं डायग्राम रे देखि दूची 1539 रु 1394 पर्यंत से बीसीसी स्ट्रक्चर रे डेल्टा आयरन फॉर्म रे थाए। देन नेक्स्ट से 1394 रु डेल्टा आयरन रु ट्रांसफर है कि गामा आयरन को जाए जोटा कि एफसीसी स्ट्रक्चर रे रहे मींस एफसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म करे से। देन पुणी कूलिंग कले 910 रु से अल्फा आयरन को जाए जोटा कि पुणी बीसीसी स्ट्रक्चर को रिटर्न करे। तो से कहे allotropic ट्रांसफॉर्मेशन हुए आयरन रा। तो आयरन allotropic ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन हुए ना 1539 रु से लिक्विड आयरन चेंजेस टू डेल्टा आयरन जोटा कि बीसीसी स्ट्रक्चर शो करे डेल्टा आयरन। आ 1394 रे से कौन करे पुणी चेंज करे डेल्टा आयरन टू गामा आयरन ठीक अच्छे। ये लिखी दूचे 1539 डिग्री सेल्सियस रे कौन करे ना लिक्विड चेंज हुए लिक्विड चेंज करे डेल्टा आयरन को और डेल्टा आयरन होची बीसीसी स्ट्रक्चर ठीक अच्छे। देन 1394 रे कौन हुए ना डेल्टा आयरन पुणी चेंज हुए गामा आयरन को। तो गामा आयरन जोटा सेटा एफसीसी स्ट्रक्चर तो यहाँ बीसीसी रु एफसीसी को
चेंज कला तार स्ट्रक्चर ठीक अच्छे देन 9-10 डिग्री सेल्सियस रे कौन हुए गामा आयरन चेंज हुए अल्फा आयरन को जोटा कि बीसीसी इन स्ट्रक्चर तो यार चेंजेस है बीसीसी रु एफसीसी देन एफसीसी रु पुणी बीसीसी तो सीटा को आवे एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन बा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन बुझेला तो आयरन रो एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए देन तार 768 डिग्री कहला क्यूरी टेम्परेचर जोठी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुए अल्फा आयरन टा 760 या ऊपर पर्यंत से नॉन मैग्नेटिक थाए बा पैरामैग्नेटिक थाए और 768 परठू से फेरोमैग्नेटिक हो जाए मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करे तो यहाँ को हुए क्यूरी टेम्परेचर ये टेम्परेचर को हुए क्यूरी टेम्परेचर ठीक अच्छे तो यहाँ कंप्लीट एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्योर आयरन एटी कौन सी आलय आयरन कार्बन कौन सी किसी कहुनी खाली प्योर आयरन विषय कहुई तो प्योर आयरन टा को प्रकार स्ट्रक्चर शो करे टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मीन्स ताको आम हीट कले से तार स्ट्रक्चर चेंज करे या कूल कले भी टेम्परेचर ओवर द टेम्परेचर से चेंज हुए तार स्ट्रक्चर तो सेटा को हुए एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्योर आयरन ठीक है नेक्स्ट होची कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन फर्स्ट एलोट्रोपिक गला नेक्स्ट होची कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन कूलिंग कर्व तुम मान को कहला सबू प्योर मेटल किंबा एलॉय रो कूलिंग कर्व आम शो कर ना टेम्परेचर आउ टाइम वर्सेस रे ग्राफ रे शो कर जदि प्योर मेटल टा हला तो गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर रे से तार ट्रांजिशन करे ट्रांसफर हुए तार लिक्विड टू सॉलिड को माने अच्छी तो लिक्विड टू सॉलिड गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर रे जदि प्योर मेटल टा हला शो करिया आउ जदि एलॉय हला तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम रे से ओवर द टेम्परेचर गोटे ट्रांजिशन ऑफ टेम्परेचर रे चेंज हुए तो ये आम प्योर आयरन पढ़ा कूलिंग कर्व ठीक अच्छे तो नॉर्मल प्योर मेटल गुड़ाक प्योर एलिमेंट जोटा से कांस्टेंट टेम्परेचर रे तार ट्रांसफॉर्मेशन करे तो प्योर आयरन भी कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही कांस्टेंट टेम्परेचर ही ट्रांसफॉर्मेशन करे किंतु ये जेहेतु एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन आसूची मीन्स एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर तार चेंज कर डिफरेंट फॉर्म रु गोटे फॉर्म को से चेंज कर यार कूलिंग कर्वटा टिके स्टेप बहुत सारा स्टेप्स आसूचे खाली स्टेप्स आसूची बाकी कूलिंग कर्व जेमती सेम एठी डिटो सेम सेम ही रहिबो ठीक अच्छे तो ये कौन चेंजेस होची कूलिंग कर्वटा ना लिक्विड टू डेल्टा होची डेल्टा आयरन तो सेटा 1539 डिग्री सेल्सियस रे होची तो सेटा 1539 डिग्री सेल्सियस रे लिक्विड टू डेल्टा आयरन को ट्रांसफर होची देन लिक्विड डेल्टा आयरन है गला देन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा डेल्टा आयरन टू गामा आयरन जोटा कि 1394 डिग्री सेल्सियस रे ट्रांसफॉर्मेशन होची नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गामा आयरन टू अल्फा आयरन 9-10 डिग्री सेल्सियस देन क्यूरी टेम्परेचर इज 768 डिग्री सेल्सियस सेठी तार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज करची तो ये कौन कौन ट्रांसफॉर्मेशन है चार्टा ट्रांसफॉर्मेशन है लिक्विड टू डेल्टा है देन डेल्टा टू गामा गामा टू अल्फा कूलिंग कर्व पूरा होची ना तो लिक्विड टू सॉलिड पर्यंत आम नौचे आ सॉलिड रे ट्रांसफॉर्मेशन होची डेल्टा गामा अल्फा तीनटा फर्स्ट लिक्विड लिक्विड ट्रांसफर टू डेल्टा डेल्टा ट्रांसफर टू गामा गामा ट्रांसफर टू अल्फा ओके तो कूलिंग कर्व ऑफ आयरन कूलिंग कर्वटा जो प्रोसेस करा हुए टेम्परेचर वर्सेस टाइम जो कि टाइम लगे ट्रांसफॉर्मेशन पाई किंतु कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हेले प्योर एलिमेंट रे कांस्टेंट टेम्परेचर रे हुए एवडा कांस्टेंट टेम्परेचर रही यस देन टाइम वेरी कर टाइम तार
टाइम टेकन माने अधिक टाइम निए सेटा चेंज करिया पई। तो कूलिंग करवा प्योर आयरन कंप्लीट। ओके कूलिंग कर सला एबे आयरन कार्बन डायग्राम पढ़िबा हम जोड़ा कि मेन इंपोर्टेंट। तुम मानक आयरन कार्बन डायग्राम केमती ड्रॉ करिया को हबो कहितली फिर भी अगेन शिखी दूची तुमको केमती ड्रॉ करियो। मन अच्छी आमे जो भी फेज डायग्राम बनाती तार एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस रे कौन निया हुए एपटे कंपोजिशन निया हुए आ एपटे टेम्परेचर। ठीक अच्छे तो आयरन कार्बन डायग्राम बनने आमे सिंपल मेथड रे फर्स्ट स्मॉल पोर्शन एटा किछि आरो मार्क दरकार नहीं एठू स्मॉल पोर्शन एठी 0.09 हबो एठी 0.02 तो एटा टिके छोटो हबो। देन लाइन टाणी देली एटा एठी अधिक लाइन टाणीबनी एठी छोटो लाइन टाणीबो। ठीक अछि देन यार एठू जेतु 0.8 हबो टिके अधिक एठी टिके कम 0.5 हबो। सेम हैला ऊपर जा हैला तळे जा हैला सेम सेम अछि। देन तळटा को किछि आउ टच करियार नै ऊपर मझी मिडिल पोर्शन आनी की लंबाइबो एई पाखो को इलोंगेट करियो। देन सिंपली ड्रॉ करियो हे गला कंप्लीट। एठू जो पॉइंट आमे छाडीचे सेठू आसे की एठी टच करेबो देन इट्स कंप्लीट आयरन कार्बन डायग्राम। ओके एबे आमे नेमिंग करिया तो मन रखिबो आयरन कार्बन डायग्राम रे किछि किछि जिंस मन रखियार अछि जोटा कि मोस्ट कंपलसरी समस्त मन रखियार पड़िबो। एटा होची लिक्विड लिक्विड गोटे मन रखिबो डेल्टा आयरन गामा जोटा कि ऑस्टेनाइट आउ अल्फा आयरन एतिकी चारटा मन रखियो कोठी कोटा को रखा जिवो। बाकी सब तमे निजे नेमिंग करि परिबो जेमती कुहाइतला बॉर्डर लाइन कौन कौन टच करछि सेटा को देखिकी। ठीक अछि तो एठी हबो डेल्टा आयरन एठी गामा एठी अल्फा आयरन कंप्लीट। बाकी सब निजे नेमिंग करि परिबो। हाँ एठी आयरन आ एठी सिमेटाइट Fe3C आमे एटा आयरन कार्बन डायग्राम कहूचे किंतु आमे आयरन सिमेटाइट फॉर्मेशन करोचे तो एटा को आयरन सिमेटाइट डायग्राम भी कहा जाए। कौन पे कह जाए सेटा मु परे तुमको एबे कहिबे आगे ड्रॉ कर दबा आमे डायग्राम। ठीक अछि तो एठी नेमिंग करिबा एबे लिक्विड आउ डेल्टा तो ए लाइन ए एरिया टारे कोन रहइबो डेल्टा प्लस लिक्विड आ ए एरिया टारे कोन रहइबो डेल्टा प्लस गामा आ ए एरिया रे कोन रहइबो अल्फा प्लस गामा। ए एरिया लाइन टच करछि लिक्विड प्लस गामा ए एरिया कोन टच करछि लाइन लिक्विड आउ Fe3C तो लिक्विड प्लस सिमेटाइट ए लाइन ए एरिया टच करछि ए लाइन आउ ए लाइन तो गामा प्लस सिमेटाइट। ओके एटा होछि अल्फा एंड सिमेटाइट तो अल्फा प्लस Fe3C कंप्लीट नेमिंग कंप्लीट हे गला। ठीक अछि बाकी तुमको मन रखियार अछि टेम्परेचर कोठु केतिक रहइबो आउ कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ कार्बन रा परसेंटेज कोठी केतिक रहइबो तो टोटल केत्ता मन रखियो 1 2 3 टेम्परेचर होची 1 2 3 4 5 6 आ गोटे क्यूरी टेम्परेचर 7टा टेम्परेचर मन रखियार अछि। फर्स्ट होची आयरन प्योर आयरन रा मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस हे गला। देन ए टेम्परेचर टा होची 1495 डिग्री सेल्सियस देन 1394 डिग्री और ए लाइन टा होची 1147 डिग्री सेल्सियस दिस इज 910 curie temperature is 768
हियर 727 ओके एतिकी टेम्परेचर तमें मन रख आउ एटी से सब लिखा देखिकी जिते प्रैक्टिस करिए सेते अधिक मन रही ठीक अच्छे। नेक्स्ट कंपोजिशन बा परसेंटेज ऑफ कार्बन कोठी केते परसेंट कार्बन रहिबो सेटा मन रखियो एटा होची ए पॉइंटटा 0.09 एटा 0.19 दिस इज 0.53 दिस इज 0.02 दिस इज 0.8 किसी किसी जगह रे 0.77 भी लिखा हुए तो डिफरेंट बुक रे डिफरेंट लिखा है किंतु पाखापाखी नंबर ही लिखा है अधिक डिफरेंस लिखियोनी मीन्स भ्यारी करि पारे किंतु पाखापाखी ही रहिबा दरकार टेम्परेचर हो या कंपोजिशन सब बुक रे टिके पाखापाखी अलग अलग लिखा है किंतु सेटा कौन सी प्रॉब्लम नहीं बाकी सब जिन पाखापाखी रखियो बहुत डिफरेंस रखिले प्रॉब्लम एटे 77 भी किसी जगह लिखा था 0.77 तो 0.8 हियर 2.11 हियर 4.3 एंड सीमेंटाइट होची 6.67 टोटल 100% सीमेंटाइट 6.67% कार्बन रे ही फॉर्मेशन हो जाए तो आम 6.67% कार्बन रो कंपोजिशन पर्यंत पढ़ा एठू 0 रू स्टार्ट हम 6.67% ऑफ कार्बन किंतु सीमेंटाइट जदि देखा ये सीमेंटाइटा टोटल 100% हो जाए कार्बन परसेंट रे देखिले एटा 6.67% ऑफ कार्बन ठीक अच्छे। तो कंपोजिशन केता मन रखिया पड़ो 1 2 3 4 5 6 7 कंपोजिशन भी 7टा मन रखिया पड़ो परसेंटेज ऑफ कार्बन 7टा मन रखियो टेम्परेचर 7टा आउ परसेंटेज ऑफ कार्बन केतेटा सेटा भी 7टा मन रखियो आ बाकी कोठी को फेज रहिबो सेटा मन रखियो लिक्विड 4टा ही लिक्विड डेल्टा गामा अल्फा एठी लिक्विड एठी डेल्टा एठी गामा एठी अल्फा बाकी गुड़ा किसी मन रखा ना से निजे निजे तुम नेमिंग कर बॉर्डर देखिकी ओके। तो अबे पढ़ा आयरन कार्बन डायग्राम केमती ड्रॉ करिवो कोठी केमती मन रखियो सेटा तमे निजे प्रैक्टिस करेगी ओवर द टाइम जान जीवो कोठी कौन रहिबो जेते प्रैक्टिस करियो सेते जल्दी तमे ड्रॉ करि परिबो सेते अधिक मन रखि परिबो कोठी केतिकी टेम्परेचर कोठी केतिकी कंपोजिशन रहबो ठीक अच्छे। तो ये बढ़िया आयरन कार्बन डायग्राम कौन आयरन सीमेंटाइट डायग्राम the carbon is the most important alloying element in iron which significantly affects the allotropic structure and properties of iron आमे मेनली शुणी सब बेले आयरन सांगे कार्बन रो ही अलोइंग करा हुए आयरन रो कार्बन सहित आलोय गुड़ाक ही आमे अधिक कमर्शियली यूज करती कमर्शियली यूज हुए तो कार्बन होची मोस्ट इम्पोर्टेंट अलोइंग एलिमेंट आयरन पाई तो आयरन कार्बन डायग्राम टा एते कॉम्प्लेक्स कौन पाई बाकी सब आम फेज डायग्राम पढ़े बहुत सिंपल थिला किंतु आयरन कार्बन डायग्राम टा बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी भरी मीन्स देखिले डर लगुच कि केते सारा डायग्राम टा कोठू केमती स्टार्ट हो मन रखिया जदि तुम प्रैक्टिस कर अधिका ठीक अच्छे। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स कौन पाई ना यार एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन जो प्योर आयरन रो एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन जो ही एते कॉम्प्लेक्स होती कहीं प्योर आयरन ये 100% आयरन अच्छी प्योर आयरन तो यार ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ कहता लिक्विड रु एटी लिक्विड थाए लिक्विड रु डेल्टा आयरन डेल्टा रु गामा गामा रु अल्फा तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन गुड़ा है आयरन से टोटल आयरन कार्बन डायग्राम टा एते कॉम्प्लेक्स है आउ कार्बन रो इन्फ्लुएंस अलोइंग कला परे जहाँ तार फेजेस फॉर्मेशन हम से हिसाब रे पूरा फेज डायग्राम ड्रॉ करा हुए तो से हिसाब रे आयरन कार्बन डायग्राम टा एते कॉम्प्लेक्स है। तो आयरन कार्बन डायग्राम एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यूएबल फाउंडेशन टू बिल्ड नॉलेज ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ बोथ प्लेन कार्बन एंड अलॉय स्टील आमे पढ़ुचे कम आयरन कार्बन डायग्राम ना आमे एथरो जानि परिबा कि कोठी केते परसेंट कार्बन रहिले को फेज शो करिवो और प्लेन कार्बन रे कौन वेराइटी प्लेन कार्बन और अलॉय कार्बन सॉरी
प्लेन कार्बन आउ आलॉय स्टील कौन कौन कोठी फॉर्मेशन हम सब आम डिटेल्स यही डायग्राम ही पाइपर। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट होची आयरन फॉर्म से हाँ ये आम पढ़ी गोटे सीमेटाइट फॉर्मेशन होची जोटा कि Fe3C बाकी जिते फेज डायग्राम पढ़ाती आम से दीटा जाक एलिमेंट रखा हुए जेहेतु आम यहाँ आयरन आउ कार्बन लिखा हो कार्बन लिखा कथा किंतु आम कार्बन न लिखिकी Fe3C कमाई लिखुचे ना कार्बन आयरन साथी मिसिकी गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन करे जोटा कि तार सॉल्युबिलिटी बहुत कम 6.67% ओनली 6.67% रे ही कार्बन आयरन संगे मिसिकी कंप्लीटली गोटे इंटरमेटालिक कंपाउंड फॉर्मेशन करे ता ना होची सीमेटाइट बा आयरन कार्बाइड Fe3C आयरन कार्बाइड भी कहि परिबा सीमेटाइट भी कहि परिबा। तो से आम यहाँ 6.67% कार्बन पर्यंत आम पढ़े बाकी 100% कार्बन पर्यंत आम पढ़ी पारे किंतु बट से जेहेतु यूज ही नहीं कार्बन कमर्शियल यूज जी आमर 5% कार्बन ही लेस देन 5% कार्बन ही यूज रहे से आम आयरन कार्बन डायग्राम को आयरन सीमेटाइट डायग्राम भाव में पढ़े जेहेतु सीमेटाइट 100% ये फॉर्मेशन हुए आउ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यार अनुसार हुए। ठीक अच्छे तो से आयरन सीमेटाइट डायग्राम भी कहा हुए आयरन कार्बन डायग्राम भी कहा हुए आयरन कार्बाइड आयरन कार्बाइड डायग्राम भी कह जाई परिबा। ठीक अच्छे तो से डायग्राम टा डिवाइड हो पार तो आयरन सॉरी फेज डायग्राम टा डिवाइड हो पार इंटू 2 पार्ट्स गोटे अप टू 6.67% जोड़ा कि आमर कमर्शियल यूज अच्छी तार जरूरत बाकी मोर देन 6.67% ऑफ कार्बन जोटा कि व्हिच हैज नो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से आम एटा यूज करूँ पढ़ुने अधिक परसेंट कार्बन पर्यंत। ओके नेक्स्ट आयरन कार्बन डायग्राम टा आयरन सीमेटाइट डायग्राम टा गोटे इक्विलिब्रियम डायग्राम आम कहीपर ना बाकी जिते डायग्राम पढ़े आम सब इक्विलिब्रियम डायग्राम कहती बट यहाँ कम इक्विलिब्रियम डायग्राम कहबनी कहीं इक्विलिब्रियम माने कौन जार फेज चेंज ही हेनी टेम्परेचर भैरी कले मीन्स Fe3C रहा माने Fe3C रीन आयरन आउ कार्बन रहा माने आयरन कार्बन ही किंतु ये आम आयरन आउ सीमेटाइट पढ़ुचे किंतु सीमेटाइट आउ सीमेटाइट होगी रही जल्दी आम स्पेसिफिक कंडीशन थर्मोडायनामिक कंडीशन दबा तो से तार सीमेटाइटिक कंपाउंड रही से डिकम्पोज हो मीन्स Fe3C भांगी Fe+C हो सी माने कार्बन टा ग्राफाइट फॉर्म रे फॉर्मेशन हो तो बाकी एबव 6.67% जदि ताकू गोटे स्पेसिफिक कंडीशन दबा टेम्परेचर टाइम दबा ताहले से डिकम्पोज होगी आयरन आउ कार्बन फॉर्मेशन करदब। ठीक अच्छे तो जेहेतु यहाँ किसी टेम्परेचर बा किसी कंडीशन देला परे थर्मोडायनामिक कंडीशन पर से जदि चेंज हो जाउची तो ये स्टेबल ही नुह तो यहाँ गोटे मेटास्टेबल फेज बा मेटास्टेबल फॉर्म रे रहे से यहाँ को इक्विलिब्रियम डायग्राम ट्रूली इक्विलिब्रियम डायग्राम न कही आम कहती मेटास्टेबल डायग्राम फेज डायग्राम तो से आयरन सीमेटाइट डायग्राम को मेटास्टेबल आयरन सीमेटाइट डायग्राम कहा हुए। तो तुम क्वेश्चन आसीपे कौन या मेटास्टेबल फेज डायग्राम भी कह जाए तो तुम से लिखिपर मन रख कौन कह हुए कहीं सीमेटाइट टा गोटे स्टेबल फॉर्म रे रहे नहीं तो सेटा गोटे मेटास्टेबल फेज सीमेटाइट इज ए मेटास्टेबल फेज and under specific thermodynamic condition it decomposes to iron and carbon or graphite in the form of graphite। ठीक है जी एबे सरिला हमर
आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करले बे पढ़िबा कौन कौन फेजेस अच्छी आयरन कार्बन डायग्राम रे कौन फेजेस अच्छी तो माने निजे जानी परिबो ये कौन फेज एठी हला गोटे अल्फा फेज सॉरी एटा अल्फा आयरन गोटे गामा को कौन कहा जाए ना ऑस्टेनाइड बोली भी कहा जाए ऑस्टेनाइड ही कहा हुए गामा आयरन को ऑस्टेनाइड कहा जाए नेक्स्ट डेल्टा आयरन एंड बाकी फेजेस गुड़ाक मिक्सचर गुड़ाक तुम कहब हाँ आ गोटे सीमेटाइट पढ़ले ठीक अच्छे तो बढ़िया कौन फेज देखिले आम ये गोटे है अल्फा आयरन जोटा कि कह जाय परिबो अल्फा फेराइट ताको कह जाए अल्फा फेराइट आ एटा को स्ट्रक्चर रे रहे बीसीसी स्ट्रक्चर रे रहे ये सर नो बीसीसी ही स्ट्रक्चर रे रहे आउ पढ़ी आमे गामा जोटा कि ऑस्टेनाइट सेटा कोटे को फॉर्म रे रहे एफसीसी एंड डेल्टा आयरन व डेल्टा फेराइट सेटा रहे बीसीसी फॉर्म रे यस तो या ऊपर डिटेल्स पढ़िया कि अल्फा आयरन कौन अल्फा आयरन टा कौन एटा होची अल्फा आयरन गोटे इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन रो इंटरस्टेशियल गोटे सॉलिड सॉल्यूशन मींस आयरन साथरे कार्बन मिसिले इंटरस्टेशियल पोजीशन ही रहे सेति पय याको कहा इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन तो अल्फा होची गोटे इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन जोटा कि बीसीसी स्ट्रक्चर रहे बीसीसी इन स्ट्रक्चर and the maximum solubility of carbon is 0.02% at 7 to 7 degree Celsius 727 degree Celsius रे means ए जोठी टेम्परेचर रोची 727 डिग्री सेल्सियस सेठी अल्फाटा मैक्सिमम केते परसेंट रोची कंप्लीटली अल्फा ही 0.02% कार्बन रे कंप्लीट अल्फा रोची बाकी जदि अधिक कार्बन रहिला ताले से कंप्लीट अल्फा रोनी अल्फा साथी रे मिक्स ऑफ अदर फॉर्म रोची अदर फेज गुडाक रोची तो सेटा कहा होची तार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अल्फा फॉर्म रे रहे 0.02% ऑफ कार्बन सेटा गोटे टेम्परेचर रहे जोटा कि 727 रे आउ जदि बिलो द टेम्परेचर कमे कमे आसीबो ताहले सॉल्युबिलिटी कमी आसे किसी लिखा हुआ सॉल्युबिलिटी कमी 0.002% रहे किसी 0% ही रहे तो कमी आसले टेम्परेचर अल्फा प्योर आयरन फॉर्म रहिबो बट सॉल्युबिलिटी पूरा 0 हो तो 727 रे से मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करे 0.02% ठीक अच्छे देन अल्फा फेज टा होची गोटे सॉफ्टेस्ट फेज जोटा कि आयरन कार्बन डायग्राम रे अपीयर हुए सेटा होची सॉफ्टेस्ट फेज कने एठी प्योर आयरन मैक्सिमम आयरन थाए आउ कार्बन बहुत कम परसेंट रो थाए तो एटा होची सॉफ्टेस्ट फेज टा फेराइट इज फेरोमैग्नेटिक एट लो टेम्परेचर बट लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विथ राइज द टेम्परेचर अबव 760-80 डिग्री सेल्सियस जोटा कहला क्यूरी टेम्परेचर 760-80 डिग्री सेल्सियस रो एबव रे जोटा भी रहिबो सेटा तार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करे और 768 तळ को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करे फेरोमैग्नेट रहे तो अल्फाटा ताले को फॉर्म रे रहला अल्फाटा फेरोमैग्नेटिक रहला मींस तार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थाए सेता बेल को जदि ताको टेम्परेचर रेज कर दिया हबो ताहले 768 ऊपर को से आउ तार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखी परिबनी मींस लॉस करे ता ऊपर को above 760 डिग्री सेल्सियस इट लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सो एटा
Ferrite is ferromagnetic at low temperature but loses its magnetic properties with rise of temperature above 768 degrees Celsius, which is Curie temperature. बुझेगा तो अल्फा आयरन रहा 727 डिग्री सेल्सियस रे यार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी थाए 0.02% कार्बन. ओके नेक्स्ट गामा. गामा कौन ऑस्टेनाइट. गामा इज ऑस्टेनाइट व्हिच इज FCC in structure. तो gamma is interstitial solid solution of carbon. It has a FCC structure and maximum solubility of carbon is 2.11% at 1147 degree Celsius. 1147 डिग्री सेल्सियस रे ये तारा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करे 2.11%. कहीं एबव द टेम्परेचर तार सॉल्युबिलिटी कमी जाए, बिलो द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कमी जाए और मैक्सिमम शो करे 2.11% पर्यंत यार गामा कंप्लीटली गामा है कि थाए. ठीक अच्छे तो ऑस्टेनाइट रो भी मैग्नेटिक सॉरी ऑस्टेनाइट रो solubility 2.11% at 1147 degree Celsius. Austenite is also soft, ductile, tough, malleable and non-magnetic phase. तो नॉन मैग्नेटिक वाला 768 एबव रे सबू नॉन मैग्नेटिक हो जाती मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करती. तो ये ताले नॉन मैग्नेटिक फेज गोटे. ठीक अच्छे नेक्स्ट डेल्टा. डेल्टा आयरन या डेल्टा फेराइट which is BCC in structure. अल्फा आयरन आउ डेल्टा आयरन व अल्फा फेराइट आउ डेल्टा फेराइट BCC in structure. तो ये होची डेल्टा फेराइट होची इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन which is BCC in structure. यार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन केते 0.09% at 1495 डिग्री सेल्सियस. जोटा ये डेल्टा आयरन टा कम्प्लीटली डेल्टा को जाए रहे ना 0.09% ऑफ कार्बन. तो यार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है 0.09% ऑफ कार्बन. ठीक अच्छे नेक्स्ट सिमेटाइट. सिमेटाइट टा कहला गोटे कंपाउंड जोटा कि आयरन आउ कार्बन को लेकिन फॉर्मेशन होता है. तो सिमेटाइट और आयरन कार्बाइड फॉर्मूला होची Fe3C. It is an interstitial intermetallic compound having a fixed carbon in it. कार्बन एथरे फिक्स थाए जोटा कि कार्बन सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कार्बन सॉल्युबिलिटी होची 6.67%. एटी कहला 6.67% रे 6.7 या 6.67% रे तार 100% Fe3C फॉर्म करी थाए. वका सिमेटाइटा 100% फॉर्म हो जाए 6.67% रे. तो तार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होची फिक्स 6.67. अब यार स्ट्रक्चर होची ऑर्थोरॉम्बिक इन स्ट्रक्चर. तम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाइला 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाइला 7 फॉर्म और 14 तार ब्राविस स्ट्रक्चर ब्राविस लैटिस स्ट्रक्चर. तो से ऑर्थोरॉम्बिक गोटे थिला. तो सिमेटाइटा ऑर्थोरॉम्बिक स्ट्रक्चर शो करे. It is slightly ferromagnetic up to 210 degree Celsius and paramagnetic above it. एटा 210 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गोटे शो करे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थाए. तो मैग्नेटिक शो करे सो पार्शियली मैग्नेटिक से कहुची एबव 210 डिग्री सेल्सियस सिमेटाइट कंप्लीटली पैरामैग्नेटिक हो जाए मीन्स नॉन मैग्नेटिक हो जाए. ठीक अच्छे देन आसिले गोटे ये आम पढ़ले नेक्स्ट सिमेटाइट जोटा कि Fe3C जार हाँ स्ट्रक्चर कौन यार ना ऑर्थोरॉम्बिक और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है
6.67% ऑफ कार्बन। डेल्टा आयरन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी केते थिला? डेल्टा आयरन 1495 डिग्री सेल्सियस रे डेल्टा आयरन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी थिला 0.09% ऑफ कार्बन। गामा आयरन सॉल्युबिलिटी केते थिला? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 1147 डिग्री सेल्सियस रे ही थिला और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी थिला 2.11%। ठीक अच्छे, मन रही बात कि अल्फा आयरन व अल्फा फेराइट बीसीसी स्ट्रक्चर रे थाए आउ 727 डिग्री सेल्सियस रे ही यार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करे जोटा कि 0.02% ऑफ कार्बन। आउ एबव द टेम्परेचर और बिलो टेम्परेचर रे सॉल्युबिलिटी यार कमे डिक्रीज हुए। गामा आयरन व ऑस्टेनाइट जोटा कि एफसीसी स्ट्रक्चर रे थाए 1147 डिग्री सेल्सियस रे तार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करे 2.11%। नेक्स्ट डेल्टा आयरन जोटा कि डेल्टा फेराइड भी गुआ हुए और बीसीसी स्ट्रक्चर रे थाए मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करे 1495 डिग्री सेल्सियस रे जोटा कि 0.09% ऑफ कार्बन। नेक्स्ट होची सिमेटाइट। सिमेटाइट फॉर्मूला होची Fe3C ताकू आयरन कार्बाइड भी कहा जाए आउ स्ट्रक्चर होची तार ऑर्थोरॉम्बिक और तार मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इज 6.67% ऑफ कार्बन। ठीक अच्छे, नेक्स्ट कौन फेज अच्छी? नेक्स्ट होची गोटे परलाइट वाली फॉर्मेशन है। किछि किछि प्योरलाइट कहती बा परलाइट, तुमको जोटा सुटेबल लगे प्योरलाइट भी पढ़ी पार प्रोनाउन कर पार परलाइट। तो प्योरलाइट कौन? एटा गोटे फेज नुह, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू फेज। प्योरलाइट कौन? एटा में एबे पढ़ीने पढ़िए एठी फॉर्मेशन हुए प्योरलाइट यूटेक्टोइड रो मिक्सचर मींस गामा ट्रांसफर हुए अल्फा प्लस सिमेटाइट को सेटा को हुए प्योरलाइट और एटा 100% फॉर्मेशन हुए प्योरलाइट यूटेक्टोइड रिएक्शन रो। तो यूटेक्टोइड मिक्सचर बोली को हुए प्योरलाइट को। तो प्योरलाइट कौन? इट इज नॉट ए फेज but it is a mixture of two phases. Ferrite and cementite produced during eutectoid reaction. Eutectoid reaction is called pearlite. Pearlite con it is very fine plate-like or lamellar mixture of ferrite and cementite which appear like fine fingerprint. प्योरलाइट रो स्ट्रक्चर जदि देखियो पूरा फिंगरप्रिंट भाया देखा जीवो। फिंगरप्रिंट भाया माने एमती एमती गारो है कि पूरा तार स्ट्रक्चर थी। तो ये ब्लैक ब्लैक गुड़ाक हम सिमेटाइट और व्हाइट गुड़ाक हम प्योरलाइट और फेराइट। व्हाइट गुड़ाक फेराइट, ब्लैक गुड़ाक सिमेटाइट। तो यहाँ गोटे मिक्सचर जोटा कि यूटेक्टोइड रिएक्शन पर फॉर्मेशन हुए। देन होची लिडेब्राइट। लिडेब्राइट also is a mixture, it's not any phase, it is mixture of two phase। तो लिडेब्राइट कोठी फॉर्मेशन हुए? एठी यूटेक्टिक रिएक्शन पर। यूटेक्टिक रिएक्शन रे लिक्विड ट्रांसफर हुए गामा प्लस Fe3C को। तो गामा प्लस Fe3C वा सिमेटाइट, गामा प्लस सिमेटाइट होची लिडेब्राइट। एटी यूटेक्टिक रिएक्शन थी 100% लिडेब्राइट फॉर्मेशन हुए। तो इट्स आल्सो ए मिक्सचर। तो से तार स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो लिडेब्राइट इज ए mixture. It is not a phase but a mixture of two phase. Lidebrite is a high temperature phase mixture of gamma iron and cementite produced during eutectic reaction of 4.3% carbon at 47 degrees Celsius. ओके, तो कौन कौन फेज पढ़िले हमें? फर्स्ट
alpha iron, then gamma austenite, alpha ferrite, austenite, delta ferrite, cementite, then pearlite and ladybirite. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ गुड़ाक आउ डिफरेंट स्ट्रक्चर रे रुहंती किंतु ए दीटा होचंती मिक्सचर ऑफ टू फेज. तो फेयरलाइट कौन ना फेयरलाइट इक्वल टू अल्फा फेराइट प्लस सीमेटाइट. लीडेवराइट कौन ना गामा प्लस सीमेटाइट. बुझेला. एबे हमर कंप्लीट हैला डिफरेंट फेजेस इन आयरन कार्बन डायग्राम. ओके बाकी रहा 3 इनवेरिएंट रिएक्शन. ओनली इनवेरिएंट रिएक्शन बाकी रहा एबेर क्लास रे पढ़िया. इनवेरिएंट रिएक्शन कौन डिफरेंट रिएक्शन आम पढ़ी फेज डायग्राम रे. तो आयरन कार्बन डायग्राम रे तार कॉम्बिनेशन पढ़िया आम गोटे गोटे रिएक्शन बा इनवेरिएंट रिएक्शन गोटे पढ़िया नहीं एठी कॉम्बिनेशन. तो 3टा रिएक्शन एठी शो करे. गोटे होची पेरिटेक्टिक रिएक्शन आ गोटे यूटेक्टिक आ गोटे यूटेक्टॉइड. तो डिफरेंट रिएक्शन पढ़ते आम कौन कौन रिएक्शन पढ़ते यूटेक्टिक रिएक्शन यूटेक्टॉइड मोनोटेक्टिक पेरिटेक्टिक पेरिटेक्टॉइड सिंटेक्टिक ये सब रिएक्शन पढ़ी आम. ठीक अच्छे. तो यूटेक्टिक रे कौन होता लिक्विड ट्रांसफर होगी सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 फॉर्मेशन होता. देन यूटेक्टॉइड मीन्स एटा सॉलिड रो. तो सॉलिड 1 ट्रांसफर होगी कूल होगी सॉलिड 2 प्लस सॉलिड 3 फॉर्मेशन होता. से कहते आम यूटेक्टॉइड. जदि सॉलिड 1 कूलिंग होगी फॉर्म करिवा सॉलिड 2 प्लस सॉलिड 3. देन मोनोटेक्टिक रे कौन होता लिक्विड 1 कूल होगी सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 फॉर्मेशन होता. देन पेरिटेक्टिक रे सॉलिड 1 प्लस लिक्विड कूल होगी ट्रांसफर होता सॉलिड 2 को. पेरिटेक्टॉइड सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 कूल होगी सॉलिड 3 फॉर्मेशन होता. देन सिंटेक्टिक कौन लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 कूल होगी सॉलिड फॉर्मेशन होता. तो ये सब आम रिएक्शंस पढ़ी सारी. तो युड़ाक एबे कौ कौ रिएक्शन आमको आयरन कार्बन डायग्राम रे शो होची देखिबा आमे. तो 3टा रिएक्शन होची. एठी गोटे रिएक्शन होची एठी गोटे होची आ गोटे एठी होची. ठीक अछि. तो कौन कौन होची रिएक्शन एठी कौन ना लिक्विड टा गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर रे आ गोटे कांस्टेंट कंपोजिशन रे काना आमे सब रिएक्शन गुडा पड़तिले गोटे टेम्परेचर आ गोटे कंपोजिशन थिला. तो सेटा क्रिटिकल टेम्परेचर को हुए आ ता कंपोजिशन को सी कंपोजिशन को हुए बा क्रिटिकल कंपोजिशन को हुए. तो क्रिटिकल टेम्परेचर होची एठी गोटे टेम्परेचर रे आ गोटे कंपोजिशन रे लिक्विड टा सडनली ट्रांसफर होची दीटा फेज को. तो ये लिक्विड कौन ट्रांसफर कर लिक्विड गिव्स गामा प्लस Fe3C. तो लिक्विड गिव्स गामा इज ए सॉलिड Fe3C इज ए सॉलिड. तो लिक्विड गिव्स सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2. तो कौन है लिक्विड गिव्स कोटा लिक्विड गिव्स सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2. तो लिक्विड गिव्स सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 इज ए यूटेक्टिक रिएक्शन. सो एठी हमर यूटेक्टिक रिएक्शन होची एटा कहबा. हां एठी लिखा है यूटेक्टिक रिएक्शन. ठीक अछि. तो एठी लिक्विड गिव्स सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 इट्स ए यूटेक्टिक रिएक्शन. तो आयरन कार्बन डायग्राम रे गोटे इनवेरिएंट रिएक्शन हैला यूटेक्टिक रिएक्शन. ठीक अछि. नेक्स्ट होची एठी कोन ना डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड गिव्स गामा. डायरेक्टली गोटे टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर रे आ गोटे कंपोजिशन रे से डेल्टा प्लस लिक्विड गिव्स गामा. तो डेल्टा इज ए सॉलिड प्लस लिक्विड सॉलिड 1 प्लस लिक्विड गिव्स सॉलिड 2 हियर.
solid 1 plus liquid gives solid 2. It's a peritectic reaction. So here it is a peritectic reaction. ठीक अच्छे. नेक्स्ट एटी कौन हो गामा गोटे क्रिटिकल टेम्परेचर रे आ गोटे कंपोजिशन रे डायरेक्ट अल्फा प्लस Fe3C को ट्रांसफर हो तो गामा इज ए सॉलिड गिव सॉलिड 2 प्लस सॉलिड 3. हियर solid 1 gives solid 2 plus solid 3. It's a eutectoid reaction. So here it is a eutectoid reaction. तो एठी eutectoid reaction होची, एठी peritectic reaction होची, एठी eutectic reaction होची. ठीक है. तो तीनटा reaction most important reaction. Three invariant reactions in FEC diagram. कौन कौन है? फर्स्ट ऊपरटा है पेरिटेक्टिक रिएक्शन. पेरिटेक्टिक रिएक्शन में कौन है? डेल्टा प्लस लिक्विड, डेल्टा आयरन व डेल्टा फेराइड प्लस लिक्विड गिव्स गामा व ऑस्टेनाइट. नेक्स्ट eutectic reaction. peritectic reaction then eutectic reaction. eutectic reaction रे liquid under cooling gives austenite plus hematite. Next eutectoid. eutectoid reaction रे कौन है? austenite gives alpha ferrite plus hematite. ठीक अच्छे. तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन जते है तार टेम्परेचर केते थिला मींस पेरिटेक्टिक टेम्परेचर इज 1495 डिग्री सेल्सियस. तो पेरिटेक्टिक टेम्परेचर इज 1495 डिग्री सेल्सियस. एंड तार कंपोजिशन केते थिला सेतेले कार्बन परसेंट थिला 0.09%. तो पेरिटेक्टिक कंपोजिशन होची 0.09%. देन eutectic reaction. eutectic reaction जते थिला सेतेले टेम्परेचर केते थिला 1147 डिग्री सेल्सियस. तो एटा होची 1147 डिग्री सेल्सियस होची eutectic टेम्परेचर इन आयरन कार्बन डायग्राम. तो eutectic टेम्परेचर है 1147. तार कंपोजिशन केते थिला सेतेले 4.3% ऑफ कार्बन. तो eutectic reaction जो जगह रोची सेते कंपोजिशन रोची 4.3% ऑफ कार्बन. सेटा होची eutectic कंपोजिशन. देन eutectoid यार टेम्परेचर केते eutectoid टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस. eutectoid टेम्परेचर. eutectoid कंपोजिशन केते 0.8%. एटा 0.8%. टेम्परेचर 727. एठी चेंज होची गामा टू अल्फा प्लस Fe3C. तो एटा हला eutectoid रिएक्शन. ठीक अछि. आ सबटू मेन इंपोर्टेंट रिएक्शन होची eutectoid काहेकि ना हमर जते सब स्टील फॉर्मेशन होची केते परसेंट होची 2% रो तळको बिलो. तो जदि सेतरे कोनोसी आलॉय आयरन आलॉय रे 2% रो तळको कम कार्बन रहला ताहले ताको स्टील कहवा. जदि एबव द 2% कार्बन रहिला जेतेरे ताहले ताको कास्ट आयरन कहवे. तो 2% रो एबव जदि कार्बन ऐड हला तो सेटा कहा कास्ट आयरन. 2% बिलो 2% इट्स कॉल्ड स्टील. तो एठू ए जाए 2.11 रु 6.67 एटा कहबो कास्ट आयरन. सेति पई ए रिएक्शन टा eutectic रिएक्शन टा इंपोर्टेंट फॉर कास्ट आयरन. और एटा बिटवीन 2.11% एटा स्टील. सो ए रिएक्शन टा इंपोर्टेंट फॉर स्टील मीन स्टील फॉर्मेशन बेले
ए रिएक्शनटा इंपोर्टेंट यूटेक्टॉइड रिएक्शन। तो रिएक्शन पढ़िला में इंपोर्टेंट रिएक्शन इन Fe3C डायग्राम आयरन सिमेटाइट डायग्राम पेरिटेक्टिक रिएक्शन at 1495 डिग्री सेल्सियस विथ 0.19%। सॉरी ये 0.09 लिख ली एटा 19 0.19 सॉरी ये 0.19% कहीं ना 0.09 तार कंपोजिशन सॉरी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ डेल्टा किंतु चेंजेस होची जोड़ा 0.19 ठीक अच्छे। तो पेरिटेक्टिक कंपोजिशन टा 0.19 देन हला यूटेक्टिक रिएक्शन at 1147 डिग्री सेल्सियस and composition 4.3%। then eutectoid reaction at 727 degree celsius with 0.8% carbon। then जोटा पढ़ा है पेरिटेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कौन हुए लिक्विड प्लस सॉलिड 1 कूलिंग रिवर्स हीटिंग गिव्स सॉलिड 2। तो ये जेहेतु लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइड गिव्स गामा ऑस्टेनाइड से कहूँ पेरिटेक्टिक रिएक्शन यार पेरिटेक्टिक टेम्परेचर 1495 डिग्री सेल्सियस पेरिटेक्टिक कंपोजिशन 0.19 पेरिटेक्टिक पॉइंट इज 0.19% पेरिटेक्टिक टेम्परेचर इज 1495 डिग्री सेल्सियस। यूटेक्टिक रिएक्शन ये जेहेतु लिक्विड गिव्स गामा ऑस्टेनाइड प्लस सिमेटाइट सो ये यूटेक्टिक पॉइंट इज 4.3% and यूटेक्टिक टेम्परेचर इज 1147 डिग्री सेल्सियस। ओके नेक्स्ट होची यूटेक्टॉइड रिएक्शन गामा गिव्स अल्फा प्लस सिमेटाइट। तो ये यूटेक्टॉइड टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस यूटेक्टॉइड पॉइंट 0.8% ठीक है जी। एंड यूटेक्टॉइड मिक्सचर इक्वल टू परलाइट कहती ये जो भी प्रोडक्ट बाहर ये पोर्शन रे पूरा 100% परलाइट बाहर है। तो यूटेक्टॉइड प्रोडक्ट होची यूटेक्टॉइड मिक्सचर इक्वल टू परलाइट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर इज लेडेवराइट यूटेक्टिक रो जो भी प्रोडक्ट बाहर मिक्सचर प्रोडक्ट लिक्विड टू गिव्स सेटा होची लेडेवराइट 100% लेडेवराइट बाहर है। तो यहाँ होची यूटेक्टॉइड मिक्सचर इक्वल टू परलाइट यूटेक्टॉइड मिक्सचर इक्वल टू परलाइट यूटेक्टिक मिक्सचर इक्वल टू लेडेवराइट ठीक है।